सरकार किसानों को खेती करने और बोने के लिए सब्सिडी देती है, यानी कि किसानों को खेती करने और बोने में जो लागत लगती है उस लागत को कम करने के लिए सब्सिडी देती है। लेकिन आजकल ये सब्सिडी चर्चा में है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सब्सिडी से किसानों को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है, बीच में बिचौलिए आ जा रहे हैं। और सरकार केंद्रीय बजट 2026 में इस कृषि सब्सिडी को लेकर सुधार और इस सब्सिडी को 2000 वाली पीएम किसान की तरह बनाने के लिए चर्चा कर रही है और योजनाएं बना रही है, क्योंकि इस सब्सिडी से किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है और इस सब्सिडी को देने से खेतों में यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो रही है, यानी कि मिट्टी खराब हो रही है और खेतों के जल भी खराब हो रहे हैं। और इस सब्सिडी से किसानों को लगता है गेहूं धान बोना आसान लगता है और अधिकतम किसान गेहूं और धान की फसल बोते हैं। बाकी फसलें जैसे कि दलहन तिलहन की फसल पीछे रह जाती है इस सब्सिडी की अधिकता से। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार इस कृषि सब्सिडी में सुधार कर रही है और आगे कई सुधार हैं, वो आपको मैं समझा रहा हूँ, कृपया इस वीडियो में बने रहिए। पहला है PACS, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटी। यह एक प्रकार का सोसाइटी है जो किसानों को कम दर पर लोन देती है। इसे PACS को सरकार डिजिटलीकरण कर रही है, क्योंकि पहले क्या था, पहले कर्ज जो था कागज़ पे दे जाती थी और उसमें बिचौलिया आ जाते थे, उसमें धोखाधड़ी होती थी। लेकिन आज PACS को पूरी तरह कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है और इससे किसानों को फ़ायदा ये होगा कि पूरी लोन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और नाबार्ड और RBI डायरेक्ट देख सकेगी, जिससे किसानों को बिचौलिए और धोखाधड़ी से बचेंगे। दूसरा सुधार DBT के माध्यम से सरकार सोच रही है कि जिस प्रकार PM किसान की तरह 2000 ऑनलाइन खातों में डाला जा रहा है, उसी तरह इन सब्सिडी को भी सरकार सीधे किसान के खातों में डालेगी। इसी क्रम में तीसरा सुधार है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, यानी कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी। इसमें किसानों को जो पोषक तत्व वाले फर्टिलाइज़र हैं उन पर भी सरकार सब्सिडी देगी, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वाली सब्सिडी में किसान यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, क्योंकि इस पर ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, वो सस्ता मिलता था। तो उसको सस्ता होने से किसान खेतों में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती थी, मिट्टी खराब हो जाती थी, पानी दूषित हो जाता था और धीरे धीरे आगे चल के उत्पादक क्षमता मिट्टी की कम हो जाती थी, जिससे फसल की पैदावार भी कम हो जाती। लेकिन अब जस्ता मैग्नीशियम जैसे फर्टिलाइज़र पर सरकार सब्सिडी देगी, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और फसल का पैदावार भी अधिक होगा और किसानों की फ़ायदा होगी। इसी क्रम में चौथा सुधार है PM परिणाम योजना। PM परिणाम योजना में सरकार चाहती है कि खेतों में कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग हो। इस योजना में सरकार कह रही है कि जो राज्य कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करेगा, उसे बची हुई सब्सिडी का 50% इनाम दिया जाएगा। मतलब सरकार इनाम देगी जो स्टेट इन रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करेगा। ठीक है दोस्तों, इससे बची हुई जो सब्सिडी का पैसा है वह प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में प्रयोग की जाएगी। इससे किसानों को फ़ायदा होगा और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब सब्सिडी समझदारी से दिया जाए, जिससे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा मिले और पर्यावरण भी बचे। इन सभी योजनाओं को हम सुनकर पढ़कर यह कह सकते हैं कि अब सब्सिडी खाद पर नहीं, किसानों पर सब्सिडी मिलेगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।